प्रणिपात संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में फाल्गुन मेले के संदर्भ में जो खाटू श्याम जी में आयोजित हो रहा है, चल रहा है। सरकार सचेत है, प्रशासन मुस्तैद है। भक्तों की सुरक्षा के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और जब आप ये समाचार देख रहे हैं तब 22 मार्च से सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी करके लोगों को सचेत करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार की और प्रशासन की प्राथमिकता है कि भक्तों की सुरक्षा हो, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर कई भक्त आक्रोशित भरे अपने लहजे में आस्था को प्रकट कर रहे हैं। इस विषय पर मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं श्याम जगत की। जैसे जैसे बाबा श्याम के दरबार में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे कई प्रश्न भी जन्म ले रहे हैं। सुनने में आया है कि बाबा श्याम को लेकर श्याम चरित्र नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन आज श्याम चरित्र से ज़्यादा श्याम प्रेमियों के चरित्र पर मंथन की आवश्यकता समझी जा रही है। श्याम प्रेमी बड़े गर्व से लिखते हैं, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम। लेकिन ये पहचान और आस्था तब कहाँ चली जाती है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर बाबा श्याम को गाली देता है, अभद्र शब्द लिखता है। क्या यही श्याम जगत का असली चरित्र है? आज श्याम प्रेमी मेला व्यवस्थाओं को लेकर सरकार, प्रशासन, मंदिर प्रबंधन को तो कोस रहे हैं, लेकिन बाबा श्याम को दी गई गाली पर सब मौन है। क्या ऐसा है श्याम संसार? क्या यही है श्याम गुणगान? क्या यही श्याम की सत्ता है? क्या यही श्याम कुटुंब है? क्या यही श्याम प्रचार है? क्या यही आपकी भक्ति ज्योति है? क्या यही संसार शक्ति है? क्या इसे कहते हैं श्याम शरण? मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बाबा का देवस्थान ही सच्चा है, शेष भ्रम और छल ही कहा जा सकता है। आज श्याम जगत में क्या चल रहा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्याम प्रेमियों को कई रूप और रंगों में देखा जा सकता है। कुछ मुख्य बिंदु ध्यान से सुनिए। श्याम जगत में कोई भी विषय देख लीजिए, सबके अपने अपने तर्क और वितर्क सामने आ जाएंगे। आश्चर्य तो मुझे तब है जब मंडल, संस्था आदि में श्याम बाबा की तस्वीर, छवि, सेवा के नाम पर एक रूपता नहीं है। सभी की अपनी अपनी मान्यताओं पर आधारित श्याम बाबा की कृष्ण रूप में अलग अलग तस्वीर देखी जा रही हैं। यहाँ बाबा श्याम की आरती तक एक नहीं है, एक सर्वमान्य प्रार्थना तक नहीं है। श्याम बाबा को लेकर पाठ और चालीसाएं तक भिन्न भिन्न देखी जाती हैं। श्याम बाबा के अस्तित्व तक को लेकर यहाँ पर सभी लोगों में कई मतभेद देखे जाते हैं। सभी जानते हैं यहाँ दिखावा ज़्यादा है, सच्चाई कम है। प्रेम और मिलन सरिता की जगह ईर्ष्या अधिक देखी जाती है। यहाँ सभी अपने आप को विद्वान मानते हुए चमकाना चाहते हैं। क्या यहाँ भक्ति के नाम पर नौटंकी नहीं चल रही है? गांव के चंदे से आयोजक संस्था मंडल मौज उड़ा रहे हैं। केवल फिल्मी गानों से भजन भक्ति हो रही है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत से ज़्यादा शोर में है रुचि लोगों की। भजनों में भाषण और भक्ति के नाम पर उछल कूद की परंपरा बन गई है। राजस्थान का एकमात्र धार्मिक स्थल जहां सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं के नाम पर स्मारिकाएं छप रही हैं। प्रचार के नाम पर यात्राएं निकालकर भक्तों को ठगने की विद्या का यहाँ बोलबाला होता जा रहा है। क्या ये धार्मिक स्थल अमीर गरीब दो वर्गों में बंट गया है? मर्यादित कीर्तन की मांग अमर्यादित लोग उठा रहे हैं। गुटबाजी, चाटुकारिता, व्यक्ति पूजा को यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जहाँ देखो वहाँ केवल चंदा मांगने वालों की भीड़ नजर आ रही है। ढेरों कमियां हैं, फिर भी लोग घमंड से कह रहे हैं हम तो सच्चे श्याम प्रेमी हैं। दर्शकों, यह है आपके श्याम जगत की सच्चाई और हकीकत। जरा विचार कीजिए, जिस समाज में चाटुकारिता, व्यक्ति पूजा, एक दूसरे से ईर्ष्या, बुराई, गुटबाजी, अमीर गरीब का भेद आदि आभूषण बन जाएं, वहाँ उस समाज का भविष्य में टूट कर बिखरना निश्चित ही कहा जा सकता है। श्याम जगत की बात आगे की जाए उससे पहले
एक फिल्म 1968 में बनी थी, इज्जत। उसकी कुछ पंक्तियां आज के शाम जगत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पंक्तियां हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। सही रूप में ये पंक्तियां शाम प्रेमियों पर आज के समय में चरितार्थ होती दिखाई देती हैं। यहाँ हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, नाम चाहता है, लेकिन संघर्ष विरोध करना नहीं चाहता। यहाँ सभी एक दूसरे के कंधों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जागृति लाना नहीं चाहते। ना ही निष्पक्ष, निडर, निर्भीक लोगों का साथ देना चाहते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं फाल्गुन मेला 2021 में सरकार प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय और गाइडलाइन की। जब आप ये समाचार सुन रहे होंगे तब 22 मार्च को सरकार की एक और गाइडलाइन आ चुकी है, जिसमें सरकार ने कुछ सख्ती दिखाते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी आवश्यक कदम उठाए हैं। आइए बात करते हैं फाल्गुन मेला 2021 पर। मैंने एक बार कहा था कि राजस्थान का सबसे विवादित धार्मिक स्थल खाटू धाम है, लेकिन आज मैं ये भी कहता हूँ कि राजस्थान में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला धार्मिक स्थल यदि कोई है तो वो खाटू धाम ही है। वजह क्या है, आइए जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी ग्राम देखते ही देखते पिछले 20 से 25 वर्षों में पूरी तरह से शहर में बदल गया है। सैकड़ों अट्टालिकाएं यहाँ निर्मित हो चुकी हैं। फ्लैट से लेकर होटल तक पूरी विलासिता को यहाँ देखा जा सकता है। यूँ तो राजस्थान में और भी कई देवस्थान चर्चित हैं, लेकिन खाटू ग्राम की काया पलटने में राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी जो निकट है ने यहाँ भव्यता का अनोखा संगम पैदा कर दिया। जयपुर से पूरे देश की रेल सुविधा, हवाई सुविधा ने यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 17 से 26 मार्च तक फाल्गुन मेला 2021 में मेले आयोजन पर कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। तब ऐसा लगा ये सही कदम है, लेकिन जब मेरी टीम ने ग्राउंड जीरो से ग्रामवासियों, यात्रियों से बात की तब वास्तविकता कुछ और ही सामने आई। कुछ यात्रियों का कहना था कि ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये थोपी गई व्यवस्थाएं हैं। डंडे और वर्दी के जोर से किसी धार्मिक मेले को कराना या भराना सही नहीं है। ये आस्था पर कुठाराघात है। 17 से पहले और 26 के बाद दर्शन व्यवस्था जिस प्रकार थी और होगी, उसे व उसी प्रकार से 17 से 26 तक भी क्यों नहीं किया जा सकता? ये बात और सवाल तो सही है, लेकिन मेरी नज़र में जान है तो जहान है। लोगों को बचाना प्रशासन, सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए कुछ सख्ती तो ज़रूरी भी है। अब सवाल है कि इतनी सख्ती ही करनी थी तो इतनी तैयारियां क्यों की गई? लेकिन किसी भी विषय परिस्थितियों में तैयारी तो पहले ही करनी जरूरी भी है, इसलिए इन्हें किया गया। इस क्रम में कई विद्वान प्रशासन सरकार की इस व्यवस्था को सही भी ठहरा रहे हैं ताकि महामारी को लेकर कोई चूक ना रह जाए। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि मंदिर प्रबंधन प्रशासनिक मीटिंग में अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने में सही तरह से कदम नहीं उठा पाया, परंतु मेरा ये भी विश्वास है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर प्रबंधन प्रशासन से शीघ्र मिलेगा और अपनी बात को रखकर भक्तों और ग्रामवासियों के हितार्थ अपनी मांग पुरजोर करते हुए इसमें कुछ ढिलाई की बात अवश्य करेगा, ताकि भक्त लोग बैरंग नहीं लौटें और बाबा श्याम के दर्शन करते हुए ही जाएं। दर्शकों, मेरा मानना है कि इस वर्ष मेला 26 मार्च के बाद ही वास्तविक रूप में आयोजित हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार को आवश्यक कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक बड़े विश्लेषण के साथ, एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।